नमस्कार दोस्तों, प्राइम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने लाभ हानि बताया था, परसेंटेज से ही रिलेटेड मैंने कहा था परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर लाभ हानि पढ़ेंगे, फिर डिस्काउंट मतलब बट्टा पढ़ेंगे। तो आज अगली क्लास चलता है, बट्टा शुरू करते हैं। बट्टा भी देखिए एक तरह से प्रतिशत का ही जो है एक पार्ट है, जिसमें जैसे छूट होता है, बट्टा मतलब छूट होता है। आप कोई सामान लेने गए, 100 रुपये का सामान, वो कह दिया भैया हम 20% की छूट पे देंगे, तो जो सामान है वो आपको 100 रुपये के 20% पे छूट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे 3 तरह के मूल्य होते हैं जो मैंने पहले दिन बताया था। एक होता है क्रय मूल्य, ठीक है, फिर होता है आपका विक्रय मूल्य, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, अंकित मूल्य। 3 तरह के मूल्य होते हैं। जब मैंने लाभ हानि की बात बताई तो देखो क्रय मूल्य पे ही लाभ हानि निकाला जाता है, ये फिक्स होता है। तो अगर मान लो किसी को लाभ है, ठीक है, लाभ है, तो क्रय में अगर वो लाभ जोड़ेगा तो किस पे पहुंचेगा, विक्रय पे पहुंचेगा। ठीक है, क्रय प्लस लाभ किसके बराबर हो जाता है, विक्रय के। या अगर हानि हुआ तो क्रय में हानि घटाने पर हम किस पे पहुंच जाते हैं, विक्रय पे पहुंच जाते हैं। बात अंकित मूल्य की करें तो अंकित मूल्य से जब हम छूट को माइनस कर देते हैं तो हम किस पे पहुंचते हैं, विक्रय मूल्य पे पहुंचते हैं। अब जब लाभ हानि की बात हुई थी तो बात क्रय मूल्य से कर रहे थे, और जब छूट की बात हुई तो बात किससे कर रहे थे, अंकित मूल्य से। तो इसका एक सीधा सा मतलब है कि जब हम लाभ हानि निकालते हैं तो हम क्रय मूल्य से निकालते हैं, और जब डिस्काउंट और बट्टे की बात करते हैं तो हम किससे निकालते हैं, अंकित मूल्य से। तुलना उस समय अंकित मूल्य से होगी और लाभ हानि में तुलना किससे होगी, क्रय मूल्य से होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब हम छूट की बात करेंगे उस समय 100% किसको लिया जाएगा, अंकित मूल्य को लिया जाएगा। और ऐसे ही पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जब हम लाभ या हानि की बात करते हैं उस समय जो 100% होता है वो कौन होता है, क्रय मूल्य होता है। डिस्काउंट की क्लास में मैं लाभ हानि और क्रय मूल्य की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लाभ हानि क्रय मूल्य के साथ ही डिस्काउंट के क्वेश्चंस आते हैं, कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना इसके क्वेश्चन बन नहीं सकते, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा, बिना इसके भी बनते हैं। लेकिन लाभ हानि और क्रय भी कभी कभी क्वेश्चन में कंबाइन होता है, तो इसलिए ये भी आपको दिमाग में रखना है कि लाभ हानि के केस, जब भी लाभ हानि का केस हम यूज़ करेंगे तो 100% क्या होगा, क्रय होगा। और जब भी छूट का कोई बात करेंगे उस समय 100% कौन होगा, अंकित मूल्य होगा। छूट याद रखिएगा हमेशा अंकित मूल्य पे निकलेगा, और लाभ हानि किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य के साथ लाभ या हानि को जोड़ या घटा के हम विक्रय तक पहुंचते हैं, और अंकित मूल्य से छूट को घटाकर विक्रय तक पहुंचते हैं। दोनों से हम विक्रय तक पहुंच सकते हैं। अंकित मूल्य से हमें क्रय मूल्य पहुंचने वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बीच बीच में कुछ डाटा होता है जिसमें हम पहले विक्रय मूल्य निकाले, फिर अंकित मूल्य निकाले, या डायरेक्ट भी अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तक पहुंचने के कुछ रास्ते होते हैं। वो कोई अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के बीच बीच में मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, चलिए इस पे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में हैं और जितने वैरायटी के टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैं बता देता हूं। जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या है, 1000 रुपये के, हाँ क्वेश्चन ये है आपका, 1000 रुपये के अंकित मूल्य पर 10%, 5%, 20% का क्रमिक छूट दिया, छूट के बाद वस्तु का विक्रय, कुछ ऐसा। देखिए जो ये सवाल है इसमें एक छूट नहीं है। एक छूट होता तो यार सीधे 10,000 का 1000 का 10% खाली होता, तो 1000 का 10% 100 रुपये होता है, 100 रुपये छूट हो गया, 900 का सामान हो गया। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर देखिए क्रमिक छूट है, पहले 10%, फिर 5%, फिर 20%। ठीक है, तो ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे देखिएगा। ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले अंकित मूल्य कितना था, 1000 रुपये।
1000 रुपये में भैया 10% की छूट है, मतलब 100% में 10% उसने छोड़ दिया, तो आपका सामान कितने का पड़ा? 90/100। फिर ये कितने का पड़ेगा? 95/100। फिर 20% छूट किया तो कितने का पड़ेगा? 80/100। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। जो छूट है उसको 100 में से क्या कर देना है? घटा देना है। 10 रुपये छूट तो यहाँ 90 हो गया, 5 छूट 95, 20 छूट तो 80 रुपये। यहाँ ऊपर 1 2 3 4 5 जीरो ऊपर है, तो 2 2 4 1 5 जीरो यहाँ से हमने कट कर दिया, 1 जीरो बचा रह गया। ऊपर सब कुछ गुणा कर लेते हैं, तो 9 × 95 × कितना? 8 डिवाइड बाई 10। 5 से काट देंगे 2 और यहाँ 5 से काट देंगे 5 × 5, 5 × 9 45। 2 से ये कट जाएगा कितना? 4। अब आपको गुणा कर लेना है 36 × 19। ठीक है, ये आप गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 684। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, मान लीजिए यहाँ 1000 जो है, 1000 की जगह कह देता 100 रुपये का सामान। 100 रुपये का सामान है, मतलब अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य। उस पे हमने कह दिया 10% तथा 20% की छूट। ऐसा अगर है तो इसमें क्या करेंगे? देखिए, सामान 100 रुपये का था, पहले 10% की छूट हुई तो 90/100, फिर 20% की छूट हुई तो कितना? 80/100। 1 2 3 4 जीरो ऊपर, 1 2 3 4 जीरो नीचे, 9 8 कितना? 72। वो सामान कितने का हो जाएगा? 72 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे तरह के क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 600 रुपये है। वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है। 20% बट्टा देने के बाद अंकित मूल्य कितना दिया है? अंकित मूल्य ये दे रखा है 600। 20% छूट के बाद भी 20% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, एक बात सोचिए, सामान तो एक ही है, विक्रय मूल्य उसका क्या होगा? बराबर होगा। विक्रय मूल्य दोनों तरफ से, चाहे जिस तरफ से निकाले, मैं क्रय से निकालना चाहूँ, क्रय में लाभ जोड़ के निकालूं तो भी विक्रय मिलेगा, और अंकित मूल्य में छूट को घटा दूं तो भी विक्रय मिलेगा। और विक्रय एक ही वस्तु का है तो दोनों बराबर होगा। देखिए, जैसे 20% की छूट दिया है, तो छूट किस पे होता है? अंकित मूल्य पे। 20% की छूट मतलब 80% किसका? अंकित मूल्य का। 80% अंकित मूल्य का। ये आपका क्या हुआ? विक्रय हुआ। और 20% लाभ है, मतलब किसका? क्रय का। क्रय का। अच्छा, लाभ है, छूट होता है तो 100 में घटता है, लाभ है तो 100 में जुड़ेगा, तो क्रय का 120% जो है ये भी क्या होगा? विक्रय होगा। दोनों केस में विक्रय ही निकलेगा, और दोनों विक्रय आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि एक के सामान को बेच रहे हैं, एक के सामान पे को एक ही बार बेच रहे हैं, और दो अलग अलग विक्रय कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, दोनों विक्रय बराबर होगा। तो हम यहाँ पर इसी डाटा को लिख देना है, 80% किसका? अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य मतलब 600। ये बराबर किसके होगा? क्रय का 120%। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट लो कहीं भी, और 12 से ये काटेंगे, 12 पचे 60, 8 पचे कितना? 40, 400। ये आपका क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, 400 रुपया आपका क्रय मूल्य है। ठीक है, ये जो मैंने कट किया है, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो फिर से लिख दे रहा हूँ। देखिए, लिखा है 80%। 80% किसका? अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य कितना था? 600। ये बराबर होगा क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत? 120% के। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्रय यहीं पर छोड़ दूँ तो इधर हो जाएगा 80% किसका? 600 का, बटे ये 120 यहाँ नीचे आ जाएगा प्रतिशत। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, जीरो जीरो कट गया, 12 पचे 60, क्रय बराबर 400 रुपया। ठीक है,
फिलहाल जैसे मैंने पहले कट किया था, कंपटीशन बीट करना है तो उस तरह की चीज़ें आपको करनी होगी। 2-2 3-3 लाइन उसमें बढ़ाना नहीं है सवाल को, सवाल बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगी। यहाँ पर हमने कौन सी चीज़ यूज़ की, जो शुरू में मैंने फॉर्मूला टाइप का लिखा था, हम क्रय से भी विक्रय पहुँच सकते हैं, अंकित मूल्य से भी विक्रय पे पहुँच सकते हैं। जो बीच में विक्रय होगा वो दोनों तरफ से क्या होगा, बराबर होगा। एक के वस्तु का दो विक्रय नहीं हो सकता, तो ये वाला विक्रय ये वाला विक्रय बराबर होगा। हम इस डाटा का यूज़ करके आसानी से सवाल लगा सकते हैं। बुक में देखिएगा तो बुक में इन सब के क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। क्रय बराबर विक्रय गुणे 100 प्लस लाभ हानि तामझाम। दिक्कत जानते हो, एक फार्मूला होता तो बात बन जाती। यहाँ पर इतने फार्मूले होते हैं कि सारे फार्मूले आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो जितने फार्मूले की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है कि बिना उसके काम नहीं चलेगा। वही फार्मूले बताऊँगा, बाकी सब लॉजिक पे है, सीधे सीधे सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ये कैसा सवाल हुआ, ये ऐसा सवाल हुआ कि एक ही वस्तु पे वो छूट भी दे रहा है, छूट देने के बाद भी अगर कुछ लाभ कमाता है तो भाई क्रय और कुछ दिया रहेगा, कुछ पूछेगा जरूर आपसे। अंकित मूल्य दिया रहेगा, क्रय पूछेगा, क्रय मूल्य दिया रहेगा, अंकित मूल्य पूछेगा। ठीक है, अच्छा। कोई वस्तु 20% छूट के बाद 24 रुपए का बिका तो क्रय मूल्य या तो अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक, अब देखो यार, 20% छूट मतलब कितना, 80% का रहा होगा। 80% छूट वाली बात कर रहे हैं तो 80% किसका, अंकित मूल्य का। लाभ हानि की बात होती तो 80% किसका होता, क्रय मूल्य का होता ना। तो 80% अंकित मूल्य का जो है वो कितना है, 24 के बराबर। ये 24 विक्रय मूल्य तो है। ठीक है, यहाँ से अंकित मूल्य क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 24। अच्छा ये 80 है, 80 नीचे जाएगा, अरे परसेंट मतलब अपॉन में 100, वो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, कटेगा 0 से 0, 8 तिरिक 24, 3 दहाई 30, तो उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना होगा, 30 रुपया होगा। इसको एक छोटा सा वैसे भी कर सकते थे, खाली प्रतिशत की बात, कि 80% बराबर कितना, 24, तो 100% बराबर कितना होगा, 24/80 गुणे 100। ये तो मैंने अंकित लिख दिया था कि आपको आइडिया रहे कि वहाँ क्या होता है। हम डायरेक्ट भी इस चीज़ को ऐसा कर सकते थे। ठीक है, आसान से सवाल होते हैं, कठिन से सवाल नहीं होता। देखो क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। एक वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, बढ़िया सवाल है ये आने लायक सवाल है। वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक करके लिखा गया। यदि 25% छूट पर बेचे तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा, इस टाइप का सवाल। यार देखो, इसमें अंकित मूल्य दिया हुआ है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि जो इसका अंकित मूल्य है, नहीं क्रय मूल्य मान लें, क्रय मूल्य से बड़ा है ना, तो क्रय से तुलना होगी। क्रय मूल्य जो है वो हम 100 मान लेते हैं। तो सोचो जरा अंकित मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य जो होगा वो 120 होगा, क्योंकि 20% बढ़ा है। 100 मानने का एक फायदा होता है, जो प्रतिशत होता है वही रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कितना होगा, 120% हो जाएगा, ये क्रय मूल्य और ये अंकित मूल्य। ठीक है, अब उसको 25% किस पे बेचना है, छूट पे। तो यार जो छूट होगा वो क्या होगा, 25% ऑफ किसका, 120 का। कितना हो गया, 25/100 गुणे 120, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, या 0 ना काटें और अच्छा है, 4 से कट जाएगा 25, चौके 4 से कट जाएगा, 3 12, कितना, 30 रुपया छूट हो गया। अगर अंकित मूल्य 120 है और छूट 30 रुपया है, तो जो क्रय मूल्य होगा या विक्रय मूल्य होगा कितना हो जाएगा, 120 - 30, कितना हो जाएगा, 90 रुपया।
क्रय 100 रुपया है, 90 रुपये का सामान बेच दिया तो उसको क्या हुआ, हानि हुआ, कितने का, 10 रुपये का, और 10 रुपये ही कितने के बराबर हो जाएगा, 10% के बराबर हो जाएगा। यहाँ लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में परसेंटेज कैसे दिया है। अगर 100 से कम आ रहा है तो उतनी ही हानि होती, यहीं 110 आता तो उतना ही लाभ हो जाता। ठीक है, चेक करिए इसको, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, समतुल्य प्रतिशत का एक फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखाया है, फिर से लिखा दे रहा हूँ। हाँ, समतुल्य प्रतिशत, समतुल्य प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, x + y + xy/100। यहाँ बात छूट की होती है, इसलिए x और y किस में होता है, हमेशा माइनस में ही होता है। ठीक है, अब छूट के साथ साथ ये फॉर्मूला लाभ हानि में भी यूज होता था, इसलिए मैं प्लस के फॉर्म में ही लिख रहा हूँ। छूट की बात आएगी तो x और y दोनों हमेशा किस में होंगे, नेगेटिव में होंगे। और ये ज़रूरत केवल वहीं पर पड़ती है जहाँ दो छूट होता है। जैसे पहला सवाल आज मैंने कराया, वहाँ 3 तरह की छूटें थी, वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। दो छूट, जैसे मान लीजिए कहीं आपने गए, आप किसी मॉल वॉल में, वहाँ पर लिखा रहता है 50% + 50% की छूट, 50% + 50% डिस्काउंट। तो 50-50 मतलब कितना, 100%, 100 रुपये का छूट दे देगा। आप दुकान पे भी जाइए, सामान भी फ्री में लेके आइए, तो उसको क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं। ये केवल आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है। 50 + 50% मतलब पहले 50%, फिर दोबारा क्रमिक छूट होता है ये। इसको हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। छूट है तो -50 प्लस में फिर -50 प्लस -50 इंटू -50/100, 2 जीरो, इन 2 जीरो को काट देगा, और ये -50 -50 कितने हो जाएंगे, -100, और ये कितना हो जाता है, +25, कितना आया, -75। तो माइनस आने का मतलब छूट है, और 75% की छूट होगी। तो 75% का छूट ये बराबर किसके होता है, 50 + 50% छूट। ठीक है, तो ये समतुल्य प्रतिशत के सवाल इस तरह से लग सकते हैं। जैसे कह देगा कि यही सेम क्वेश्चन इस फ्रेम में भी लिख सकता है कि 2 क्रमिक छूट 50% का जो 2 क्रमिक छूट है वो एकल कितने छूट के बराबर होगा। तो 50-50 उसी से सॉल्व कर लेंगे, 75। ऐसे छोटे में भी दे सकता है, एक 25%, एक 20%, कि 25% और 20% का जो क्रमिक छूट है वो एकल कितने छूट के बराबर होगा। तो इन्हीं फॉर्मूले से लगा के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, x + y + xy/100। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बात छूट की होती है या कमी की होती है तो हमें x और y जिसमें भी होगा वो नेगेटिव होगा, और बात लाभ भाव की होगी तो वहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, प्लस का साइन लगाना होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इसके जैसा भी है, देखिए आप लगा पाते हैं कि नहीं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, 20% तथा अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य कितना दिया है, 200 रुपया। कह रहा है कि पहला छूट जो है वो दे रखा है वो 20% का, एंड सेकंड छूट जो है वो दे रखा है x% का। ये दोनों छूट देने के बाद जो है वस्तु 96 रुपये की हो जाती है। दोनों छूट के बाद जो विक्रय है वो कितने का हो जाता है, 96 रुपये का हो जाता है। तो x की वैल्यू क्या होगी यार, देखो इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, 200 गुणे 20% की छूट है तो 80/100 हो जाएगा। फिर x% की छूट है तो यार जो होता है उसको हम किससे घटाते हैं, 100 से, तो 100 - x कितना 100 हो जाएगा। और ये सब बराबर किसके होगा, 96 के होगा। तो 1 2 3 0 यहाँ से 1 2 3 0 कट जाएगा। अगर मैं 2 से इसको काटूँ तो ये 5 हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं, तो 100 - x ये बराबर हो जाएगा 96 × 5/8। 8 से ये कट जाएगा, 12 आ जाएगा, 80 और 16 12, ठीक है, 12 × 5 = 60। ये 60 हो गया, 100 - x। यहाँ से x = कितना हो जाएगा, 40%। तो जो x है वो कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला तरीका हम कई जगह पे लगा रहे हैं, और लगभग हर तरह के सवालों में ये वाला तरीका लग जाता है, 100 - करके। ठीक है, चलो देखते हैं। 95 रुपये का खरीद कर
5% छूट देकर 10% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक वस्तु है जिसका क्रय जो है वो 95 रुपये, ठीक है, आई थिंक 95 रुपीज़ है, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि छूट 5% देकर 10% लाभ लेने के लिए विक्रय कितना करना पड़ेगा, ये सवाल है। तो यार देखो, लाभ क्रय पे होगा तो 10% लाभ है तो टोटल कितना 110%, 110% किसका 95 का, ये बराबर होगा 5% छूट है मतलब 95% किसका उसका अंकित मूल्य का। ठीक, यही मैं सोच रहा था, सवाल मैंने गलत लिख दिया के लिए यहाँ विक्रय मूल्य नहीं, यहाँ क्या कह रहा है अंकित मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य तो केवल इसी से निकल जाता, वो तो सवाल ही खत्म हो गया था, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। विक्रय मूल्य यार 95 है, 10% लाभ चाहता, सीधे निकल जाएगा। अंकित मूल्य वहाँ पूछा था, चलो यहाँ से हम देख लें अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य होगा आपका 110% इंटू 95 अपॉन 95%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 95 से 95 कितना जाएगा 110। अंकित मूल्य जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 110 रुपये। आसान सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी हमने किसको बराबर किया, विक्रय को बराबर किया। क्रय का 10% लाभ है मतलब टोटल 110%, 5% छूट है मतलब 95%, तो 95% अंकित मूल्य का, 110% किसका 95 का। 95 क्या था हमारा क्रय मूल्य था, इसीलिए 110% उसका लिए हैं, ठीक है। चलो इतने सवाल इसी टाइप के आते हैं। एक सवाल और है जो आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, मैं वो एक सवाल बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखिए एक सवाल और है, जैसे मान लीजिए कहा गया कि 6 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु फ्री है, ठीक है। आप मॉल और में जाते हैं या कहीं मार्केट वार्केट में जाते हैं तो आपको लुभाने के लिए जो है कुछ ऐसे प्रचार किए जाते हैं। तो उस टाइप में 6 मान ली खिलौने हैं, ठीक है, 6 खिलौने की खरीद पर 6 खिलौने की खरीद पर 2 खिलौने मुफ्त हैं। 2 खिलौने मुफ्त हैं, तो छूट प्रतिशत क्या होगा, इस टाइप के सवाल है, ठीक है। अब देखो लोग क्या करते हैं कि इसमें मुफ्त कितना है, 2 मुफ्त है और खिलौने कितने हैं 6 हैं, इंटू 100 कर लेते हैं तो प्रतिशत निकाल लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 33 1/3%, जो कि गलत है, ठीक। ये गलती जो आपसे होती है वो मैं बता रहा हूँ, सही इसमें क्या होगा देखिएगा। देखो यार 6 खिलौना आप खरीदे, 2 खिलौना फ्री मिल गया, तो आप घर कितने लेके गए 6 या 8 लेके गए, तो यहाँ जो कुल होगा, कुल खिलौने कितने होंगे 8 होंगे। उस 8 में जो फ्री मिला है वो कितना मिला है 2 मिला है, इसी का आपको क्या निकालना है प्रतिशत निकालना है, तो 4 से कट जाएगा 25%, ये आपका आंसर। समझ बात, जो गलतियाँ होती हैं वो यही होती हैं, ठीक है। डिस्काउंट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते, क्रय वगैरह से मिला के ही क्वेश्चंस होते हैं। हर तरह के एक एक क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। काम आपका इतना है कि इन सारे क्वेश्चनों पे और क्वेश्चंस उठाइए, उस पर वर्क करिए। बुक आप उठाएंगे सब तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इससे अलग टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन इससे अलग मिलता है जो आपको लगता है कि आपसे नहीं आएगा या लोगों को जानने की ज़रूरत है, तो वो क्वेश्चन जो है मुझे कमेंट करिए। मैंने पहले भी जो लोग कमेंट किए हैं उनको पर्सनली रिप्लाई दिया है। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे तो मैं उसका एक अलग से लेक्चर बना दूंगा, तो प्लीज़ आप जो क्वेश्चन आपसे नहीं आया उसको मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई आप तक दूंगा, ठीक है। चलिए, और हाँ एक और बात, देखिए मेहनत हम लोग इतनी कर रहे हैं, लॉकडाउन में भी हम आपका साथ नहीं छोड़े, जो आपको ज़रूरत थी जितना हमसे हो पाया वो हमने प्रोवाइड किया, मटेरियल हमने क्लासेस ली। हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितने भी ज़रूरतमंद लोगों हैं
लोग हैं उनको पहुंचाइए, उन तक पहुंचाइए, उनका फ़ायदा हो, जिससे जो भी हम मेहनत कर रहे हैं वो एक सार्थक परिणाम उसका मिल सके। ठीक है, चलिए धन्यवाद।